नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान रहस्य में। हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, मनुष्य का जन्म कैसे होता है, क्योंकि गरुड़ पुराण भी यह समझाया गया है कि किस तरह के इंसान का जन्म किस योनि में होता है। दोस्तों, जो भी जीव इस मृत्युलोक में जन्म लेता है उसका मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना तय है। कहते हैं कि इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है और मृत्यु भी उसके कर्म पूरे भोगने पर ही होती है। वर्तमान जीवन में किए गए कर्म के आधार पर ही उसका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में होता है। दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब अजन्मा शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो वह हर समय ईश्वर से यह प्रार्थना करता है, बाहर निकाल लोगे तो मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूंगा। लेकिन फिर जन्म लेने के बाद वह सब भूल जाता है। वह संसार की मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमपिता परमेश्वर के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। गरुड़ पुराण में कई तरह के पापों की कई सजाएं और नरक तय हैं, जिन्हें भोगने के बाद मनुष्य को अपने पापों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता और पूजा पाठ नहीं करता है, वह आस्तिक कहलाता है। ऐसे लोगों का अगला जन्म श्रान यानी कुत्ते के रूप में होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया कि जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। यहाँ उसे कई दंड भोगने पड़ते हैं और इस सब के बाद उसे एक के बाद एक विभिन्न जन्म मिलते हैं। सबसे पहले भेड़िया बनता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह गिद्ध, सांप, कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद अंत में वह बबूले का जन्म प्राप्त करता है, जिसे समाप्त करने के पश्चात ही उसे मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी का अपमान करता है, समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है, अगले जन्म में उस व्यक्ति को पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस जन्म को वह इंसान 10 वर्षों तक भोगता है और इसके बाद ही उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सोना चांदी के सामान की चोरी करता है उस व्यक्ति को कीड़े के रूप में जन्म मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेना होता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो योनि और भी भयंकर प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति किसी हथियार से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण के योनि में पैदा होता है, फिर भी मछली, कुत्ता, बाघ और फिर उसके बाद मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। दोस्तों, हम अगले जन्म में क्या बनेंगे वो हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।